Hello बच्चों, let's read the question. The question says that if the sides of a triangle are in AP and the greatest angle of the triangle is double the smallest angle, the ratio of the sides, the options are 3 is to 4 is to 5, 4 is to 5 is to 6, 5 is to 6 is to 7 and 7 is to 8 is to 9. ये ट्रायंगल के साइड्स एपी में दे रखे हैं और जो ट्रायंगल का जो ग्रेटेस्ट एंगल है वो स्मॉलेस्ट एंगल का डबल है, तो हमको ट्रायंगल के साइड्स का रेशियो बताना है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। पहले हम की कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं। की कॉन्सेप्ट, तो जब भी थ्री टर्म्स इन एन एपी अज्यूम करने की बात आती है, थ्री टर्म्स इन एन एपी आर assumed as a minus d, a and a plus d, where a is greater than d. दूसरा, according to साइन लॉ ऑफ ट्रायंगल, साइन लॉ ऑफ ट्रायंगल क्या कहता है कि अगर एक ट्रायंगल है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो ए के सामने वाली साइड को स्मॉल ए का नाम देते हैं, बी के सामने वाली साइड को स्मॉल बी का नाम देते हैं और सी के सामने वाली साइड को स्मॉल सी का नाम देते हैं। ये एंगल ए हो जाएगा, ये एंगल बी हो जाएगा, ये एंगल सी हो जाएगा। तो ये हो जाता है ए अपॉन साइन ए इज इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इज इक्वल टू सी अपॉन साइन सी। ये स्मॉल सी है और नीचे जो है वो कैपिटल सी है। अब इन दोनों की कॉन्सेप्ट्स को यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो यहां से लिख सकते हैं लेट ट्रायंगल ए बी सी बी देयर इन विच साइड्स ए बी बी सी एंड सी ए आर ए माइनस डी, ए एंड ए प्लस डी respectively with a greater than d greater than 0। अब एक ट्रायंगल ए बी सी बनाएंगे, ए बी सी। ए बी की लेंथ है ए माइनस डी, बी सी की लेंथ है ए और ए सी की लेंथ है ए प्लस डी। तो क्लियरली लार्जेस्ट साइड कौन सा हो जाए, स्मॉलेस्ट साइड पहले कौन सा होगा, ए माइनस डी, क्योंकि ए डी से बड़ा है तो स्मॉलेस्ट साइड हो जाएगा ए माइनस डी। और लार्जेस्ट साइड क्या हो जाएगा, लार्जेस्ट साइड विल बी ए प्लस डी। अब स्मॉलेस्ट साइड के सामने वाला एंगल भी स्मॉलेस्ट होगा और लार्जेस्ट साइड के सामने वाला एंगल लार्जेस्ट होगा, तो लिख सकते हैं देयरफॉर स्मॉलेस्ट एंगल। तो ए माइनस डी के सामने वाला एंगल सी है तो स्मॉलेस्ट एंगल हो जाएगा सी और लार्जेस्ट एंगल वो हो जाएगा बी, क्योंकि लार्जेस्ट साइड है ए प्लस डी, उसके सामने वाला साइड जो होगा वो सामने वाला एंगल जो होगा वो लार्जेस्ट होगा। तो स्मॉलेस्ट एंगल आ गया सी और लार्जेस्ट एंगल आ गया बी। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन बी की वैल्यू 2c के इक्वल दे रखी है, क्योंकि लार्जेस्ट एंगल जो है वो ट्वाइस ऑफ स्मॉलेस्ट एंगल दे रखा है, तो बी 2c हो जाएगा। तो यहां से ए को निकाल सकते हैं, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस अब यहां से ट्रायंगल ऑफ, अब यहां से एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल लगा के ए की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो लिख सकते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू पाई 180 डिग्री। अब एंगल ए नहीं पता है, प्लस एंगल बी की जगह पे 2c पुट कर लेते हैं, 2 एंगल सी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू पाई। तो यहाँ से एंगल ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, पाई माइनस 3 एंगल सी की जगह हम डायरेक्टली सी पुट कर लेते हैं, मतलब ए आ गया हमारे पास पाई माइनस 3c। अब ए आ गया, बी आ गया और सी तो सी ही है। अब हम साइन लॉ लगा लेते हैं, अप्लाइंग साइन लॉ। तो ए माइनस डी, ए माइनस डी के सामने वाला एंगल है सी, उसको एज इट इज सी रहने देते हैं, इज इक्वल टू ए, ए के सामने वाला एंगल है ए, उसको हम पाई माइनस 3c लिख लेते हैं, ए अपॉन ए साइन सी हो जाएगा, नॉट सी, ये हो जाएगा साइन पाई माइनस 3c इज इक्वल टू ए प्लस डी के सामने वाला एंगल क्या है बी, और बी की जगह पे हम 2c पुट कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा साइन 2c। सिंप्लीफाई करते हैं, ये हो जाएगा ए माइनस डी अपॉन साइन सी इज इक्वल टू ए अपॉन साइन पाई माइनस 3c, साइन पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा का मतलब है सेकंड क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो ये हो जाएगा साइन 3c इज इक्वल टू ए प्लस डी अपॉन साइन 2c। अब इसको लिख सकते हैं ए माइनस डी अपॉन साइन सी इज इक्वल टू ए अपॉन साइन 3c की जगह पे क्या पुट कर लेंगे, 3 साइन सी माइनस 4 साइन क्यू सी
इज इक्वल टू ए प्लस डी अपॉन साइन 2c की जगह पुट कर लेंगे 2 साइन c इंटू कॉस c। यही फॉर्मूला होता है साइन 3 थीटा का 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, और साइन 2 थीटा का होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब साइन c अगर कॉमन ले लें, यहाँ पे तो ऐसे ही साइन c रहने देते हैं, यहाँ पे साइन c अगर हम कॉमन ले लें तो हो जाएगा 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर c, और यहाँ पे a प्लस डी अपॉन 2 साइन c कॉस c है। तो जो चीज़ें कैंसिल आउट हो रही है उसको कैंसिल कर देते हैं, साइन c कैंसिल आउट हो जाएगा, तो वन टाइम में कैंसिल आउट होगा। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, a माइनस डी अपॉन 1 इज इक्वल टू a अपॉन 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर c इज इक्वल टू a प्लस डी अपॉन 2 कॉस c। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर c और इधर है 2 कॉस c। अब यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर c, इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो क्या आएगा, 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर c कैन बी रिटन एज a अपॉन a माइनस डी, एंड अगर इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो उससे क्या आएगा, 2 cos c इज इक्वल टू a प्लस डी अपॉन a माइनस डी। दो इक्वेशंस आ गए। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, 3 माइनस 4 इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर सी, क्योंकि साइन स्क्वायर सी प्लस कॉस स्क्वायर सी 1 के इक्वल होगा, तो साइन स्क्वायर सी की जगह पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर सी पुट कर लेंगे, इज इक्वल टू a अपॉन a माइनस डी, एंड 2 cos c की जगह पे पुट कर देंगे a प्लस डी अपॉन a माइनस डी। पुट नहीं करना, मतलब वो लिखा ही हुआ है। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो जो 3 माइनस 4 प्लस 4 cos स्क्वायर c इज इक्वल टू a अपॉन a माइनस डी, एंड 2 cos c इज इक्वल टू a प्लस डी अपॉन a माइनस डी। तो यहाँ से 4 cos स्क्वायर c माइनस 1 a अपॉन a माइनस डी के इक्वल आ गया, एंड 2 cos c जो है वो a प्लस डी अपॉन a माइनस डी के इक्वल आ गया। अब जो सेकंड इक्वेशन है वो 2 cos c की वैल्यू बता रहा है a प्लस डी अपॉन a माइनस डी, और सेकंड और फर्स्ट इक्वेशन में 4 cos स्क्वायर c का एलिमेंट आ रहा है, तो 4 cos स्क्वायर c को हम 2 cos c का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और 2 cos c की जगह पे हम a प्लस डी अपॉन a माइनस डी पुट कर लेंगे। तो यहाँ से आ जाएगा a प्लस डी अपॉन a माइनस डी होल स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू a अपॉन a माइनस डी। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो एलसीएम लेंगे a माइनस डी होल स्क्वायर का, तो ये हो जाएगा a प्लस डी होल स्क्वायर माइनस a माइनस डी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a अपॉन a माइनस डी। एक a माइनस डी कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2ad माइनस a स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस 2ad अपॉन a माइनस डी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस स्क्वायर कैंसिल आउट, डी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर कैंसिल आउट, 2ad और माइनस माइनस 2ad मतलब प्लस 2ad, तो ये हो जाएगा 4ad इज इक्वल टू a इंटू a माइनस डी। सिंप्लीफाई करते हैं तो हो जाएगा 4ad इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस ad। तो यहाँ से a स्क्वायर आ जाएगा 4ad प्लस ad 5ad, एक a से एक a कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी 5d के इक्वल। a आ गया हमारे पास 5d के इक्वल, तो लिख सकते हैं thus the sides of the triangle will be a minus d, a and a plus d। अब a की जगह पे 5d पुट कर लेंगे, क्योंकि a की वैल्यू 5d आई थी, तो 5d माइनस d हो जाएगा 4d। a की जगह पे अगेन 5d और a की जगह पे 5d, तो 5d प्लस d दैट इज 6d। सारी dd कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि रेशियो निकालना है हमको। लिख सकते हैं therefore ratio of the sides of the triangle is 4d is to 5d is to 6d, तो ये हो जाएगा 4 is to 5 is to 6। अब ऑप्शन चेक कर लेते हैं, ऑप्शन में 4 is to 5 is to 6 बी ऑप्शन में लिखा हुआ है, उसको टिक कर लेंगे, और यहाँ लिख सकते हैं hence बी ऑप्शन is the करेक्ट ऑप्शन। बी ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सो बी ऑप्शन विल बी योर फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।